मतलब होमगार्ड बनने के लिए भी 8वीं पास चाहिए, 10वीं पास चाहिए। चपरासी बनने के लिए भी 10वीं पास चाहिए। और जिसको कानून निर्माता बनना है, लॉ मेकर जिसको बनना है, उसके लिए वो अनपढ़, अनाड़ी, गंवार कुछ भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चलेगा। डॉक्टर बनने के लिए नीट क्वालिफाई करना है, उसके बाद फिर 4 साल का कोर्स भी करना है, फिर इंटर्नशिप भी करनी है, ट्रेनिंग भी करनी, 5 साल का कोर्स हो गया। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिसको कानून बिल्कुल एबीसीडी नहीं आती, वो कानून मंत्री बन रहा है। जिसका शिक्षा से दूर दूर तक लेना देना नहीं, जिसने नकल पास करके पढ़ाई किया, वो शिक्षा मंत्री बन रहा है। जिसका दूर दूर तक स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं, वो स्वास्थ्य मंत्री बन रहा है। तो ये व्यवस्था दोषी है। मैं कड़वा सच बोलता हूं, इसीलिए आपके बीच में हूं। मीठा झूठ बोलता तो हो सकता मैं आपका स्वास्थ्य मंत्री होता। हाँ, सही बता रहा हूं। अगर मीठा झूठ बोलता तो मैं आपका हेल्थ मिनिस्टर होता, क्या पता आपका दिल्ली का गृह मंत्री होता, कुछ न कुछ तो होता। और अब दूसरी बार होता, तीसरी बार होता। तो मेरा आप लोगों से आग्रह यह है, आप डॉक्टर फ्रेटर्निटी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोग थोड़ा सोशल मीडिया का यूज करिए। आप लोग सोचते होंगे यार हमारा क्या लेना देना, अरे भैया हम गए, इलाज बढ़िया करके आ गए, मेहनत से करके आ गए, क्या लेना देना। नहीं, इस देश के जब तक इंटेलेक्चुअल रोशनी नहीं फैलाएंगे तब तक अंधेरा नहीं मिटेगा। आप जानते हैं प्रॉब्लम क्या है, रूट काज क्या है, सलूशन क्या है। हमको तो 3 बात समझ में आई, हमने आपसे कह दिया। लेकिन यह भी हो सकता है और भी कुछ रूट काज हो, हमें जो समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा हो। तो प्लीज कम से कम फेसबुक उपयोग करिए। फेसबुक मैंने इसलिए कहा क्योंकि ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे 5000 मित्र बने, ये आपके हाथ में है। और उस फेसबुक का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करिए। समस्या, रूट काज, परमानेंट सोल्यूशन, प्रॉब्लम 5W एनालिसिस, 5YYY एनालिसिस और सोल्यूशन, इसका लिखना शुरू करिए। हाँ, आप अच्छी अच्छी बात लिखेंगे, कुछ लोग कॉपी पेस्ट मार के अपने नाम से पोस्ट कर लेंगे तो करने दीजिए, ऐसा भी होगा। लिखेंगे आप, कोई उसको चिपका देगा अपने नाम से, ठीक है, अच्छी बात है, चिपकाने दीजिए, लेकिन कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में भारत में भीड़ तंत्र और तेजी के साथ मजबूत होता चला जाएगा। समस्या का समाधान चाहते हैं तो लिखना शुरू करिए। लिखने में कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जिसको लग रहा हो कि डर रहा हो तो हमको त्यागी जी को भेजिएगा, त्यागी जी हमें भेज देंगे, हम तो कर देंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं पेज लिखने में। अब तक मैं त्यागी जी, मैंने 300 जिलों में प्रवास किया है भारत के। पिछले वर्ष 115 जिलों में मैं गया था। इस वर्ष आज मेरा 30वां कार्यक्रम है, 30 मार्च में। यह सप्ताह हमारे लिए खास है। एक ही सप्ताह में 12वां कार्यक्रम है। सैटरडे को सुबह मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में था, सैटरडे की शाम को मैं कलकत्ता में था, संडे की सुबह मैं दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में था, संडे की शाम को मैं भिवानी में था, हरियाणा में था, मंडे को मैं सुप्रीम कोर्ट में था, ट्यूसडे की सुबह मैं उज्जैन में था, ट्यूसडे की शाम को मैं इंदौर में था, वेडनेसडे की सुबह मैं खंडवा में था, थर्सडे की सुबह मैं जोधपुर था, थर्सडे की शाम को मैं बाड़मेर में था, फ्राइडे को सुबह मैं बालोतरा, एक जिला है बाड़मेर से आगे, बालोतरा में था, कल सैटरडे को शाम को मैं शामली में था, आज आपके बीच में हूं। और इस सप्ताह का ये 12वां कार्यक्रम है और 2024 का ये 30वां कार्यक्रम है। सब लोग अलग अलग विषयों पे बुलाते हैं, लेकिन ले दे के हम जब उसकी वाई एनालिसिस करते हैं तो समस्या फिर वही आ जाती है कि सब इलाज आपको नहीं करना,
इलाज जिनको करना है वो कुछ कर नहीं रहे, इलाज जिनको करना है वो कुछ नहीं कर रहे, तो फिर समाधान क्या है? समाधान यही है, जागृति फैलाई जाए। तो मैंने जागृति के बारे में सोचा तो मुझे लगा भाई इस देश में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, क्यों ना इनको एजुकेट किया जाए, क्यों इनको जागृत किया जाए। अगर आप धीरे धीरे एक बार जनता जागृत होना शुरू हो जाएगी, समस्याओं का समाधान निकलेगा। लगभग 1,500 अंग्रेजी कानून खत्म हो चुके हैं, लेकिन 250 अभी भी बचे हुए। और आपकी समस्या का समाधान केवल और केवल कानून है। आपकी समस्या का समाधान केवल और केवल जुडिशियल रिफॉर्म है, कठोर कानून है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। आपकी समस्या का समाधान है आपका ऊपर जो बैठे चीफ सेक्रेटरी, आपका हेल्थ सेक्रेटरी, वो भी डॉक्टर हो, यह आपका समाधान। आपकी एजुकेशन सिस्टम तब बढ़िया होगा जब हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर भी पढ़ा लिखा हो और एजुकेशन सेक्रेटरी भी पढ़ा लिखा हो। स्वास्थ्य की समस्याएं तब खत्म होंगी जब आप डॉक्टर के साथ साथ आपका हेल्थ सेक्रेटरी भी डॉक्टर हो, आपका हेल्थ मिनिस्टर भी डॉक्टर हो। यही तभी समाधान होगा। इसलिए आप लोग नौकरी पेशे में है, आपको लगता है मैं लिखूंगा कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, मैडम के नाम पे अकाउंट खोल दीजिए, क्या दिक्कत है? हो सकता है, नहीं हो सकता, बच्चों के नाम पे। लेकिन कम से कम जो प्रॉब्लम है और उसका जो रूट काज है, उसका जो सोल्यूशन है, उसको जनता में आने दीजिए, चर्निंग होने दीजिए। जब तक चर्निंग नहीं होगी तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ऐसे एक के बाद एक हम फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे। हर समस्या का समाधान है, और मेरा यह मानना है वो समाधान उन्हीं लोगों को करना है जो संविधान की शपथ लेते हैं। और उन शपथ लेते हैं इसीलिए उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, पेंशन, ये टिकट, वो टिकट, वो टिकट, वो टिकट सब मिलता है। व्यवस्था ठीक हो जाए, कानून बदल जाए, नियम बदल जाए, व्यवस्था बदलेगी। और एक धारा खत्म हुई, कश्मीर शांत हो गया ना, एक धारा से। जब तक वो धारा थी नरसंहार हुआ, पलायन हुआ, कितनी हमारी बहन बेटियां विधवा हो गई, कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, कैसे वहां की डेमोग्राफी बदल गई, किसके कारण? एक धारा के कारण। कानून इतना पावरफुल होता है। मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते बता रहा हूं, कानून का एक एक कामा और फुल स्टॉप बहुत अहम रोल निभाता है। तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान है भारत में एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर पॉलिसी बने, एक वन नेशन वन हेल्थ केयर पॉलिसी बने, एक वन नेशन वन मेडिकल पॉलिसी बने, एक समान चिकित्सा संहिता बने, और उस चिकित्सा संहिता में आपके लिए जो समस्याएं हैं उसका समाधान लिखा जाए। यही तरीका है। नहीं तो टेम्परेरी फेजेस कर करके, छोटा छोटा इलाज करके समस्याएं ठीक नहीं होंगी। आमूल चूल परिवर्तन करना है। एक वन नेशन वन मेडिकल कोड या वन नेशन वन हेल्थ केयर कोड बनाना पड़ेगा, और कोड बना के एक प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब दूसरा, आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, भाई भोजन तैयार हो चुका है, सबको भूख लग गई, 5 मिनट और ले लो। मेरा यह मानना है सुप्रीम कोर्ट को हर मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जज भी जज है ना, तो जिसका काम उसी को साजे और करो तो ये पॉलिसी मैटर है, ये पॉलिसी मैटर है। ये सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। हां, सुप्रीम कोर्ट अगर एक काम कर दे तो मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा। सुप्रीम कोर्ट भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करा दे। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक काम करा दे कि भारत में सभी मुकदमों का फैसला 1 साल के अंदर शुरू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट केवल इतना करा दे, अपराध 10 मार्च 2023 को अपराध किया, 2024 में अपराध किया तो 10 मार्च 2025 से पहले पहले तुम्हें सजा हो जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट कर दे।
सुप्रीम कोर्ट केवल इतना काम कर दे, कुछ जुडिशियल रिफॉर्म करा दे, जजों की अकाउंटेबिलिटी तय कर दे, जज गलत फैसला देते हैं उन पे कुछ पनिशमेंट का सिस्टम कर दे, उनके दंड की व्यवस्था कर दे, इतना कर दे। ऐसा कौन सा सिस्टम चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज अलग फैसला देता है, हाई कोर्ट का जज उसको अलग पलट देता है, सुप्रीम कोर्ट का आके उसको अलग पलट देता है? यह कौन सी व्यवस्था चल रही है? सुप्रीम कोर्ट केवल इतनी व्यवस्था कर दे, जैसे नीट का एग्जाम होता है डॉक्टर्स के लिए, ऐसे एक ऑल इंडिया जजेस सर्विसेज एग्जाम शुरू करा दे, देश में क्वालिटी के जज मिलने शुरू हो जाए, यह करा दे, इतना पर्याप्त है। यह सुप्रीम कोर्ट के दायरे में भी है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में भी आता है। अल्टीमेटली राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है, राइट टू जस्टिस भी फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू जस्टिस सबको मिले, तो वो 50 साल में मिले तो फायदा क्या हुआ? वो तो साल भर के अंदर मिलना चाहिए ना भाई। बीमारी आज है तो दवाई आज मिलनी चाहिए, 1 साल के बाद मिलनी चाहिए, 50 साल बाद मिलनी चाहिए। जैसे बीमारी अगर आज है तो दवा आज मिलनी चाहिए, वैसे ही अपराध आज हुआ है तो दंड जल्दी मिलना चाहिए। हमारे घर पे कब्जा आज हुआ है तो साल भर के अंदर हमारा मकान खाली होना चाहिए। हमारे प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया, साल भर के अंदर खाली होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट यह देखना चाहिए। हालत यह हो गई है जुडिशरी की, आदमी किराए पे अपना मकान उठाता है, जितना किराया नहीं मिलता उससे कई गुना ज्यादा उसको खाली करने में खर्च करना पड़ता है। 40-40 साल मुकदमे, रेंट के मुकदमे चल रहे। कनाडा में रेंट का मुकदमा 30 दिन में खत्म होता है, एक डेट में खत्म होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कर सकता है तो ड्रग के खिलाफ एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक बार देखना, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को पूरे दुनिया में क्या क्या कानून चल रहा है तो उनको पता भी है। कुछ दिन पहले सिंगापुर में एक कॉलेज के पास एक व्यक्ति 900 ग्राम गांजा लेके मिला। सिंगापुर में कॉलेज के पास 900 ग्राम गांजा लेके एक व्यक्ति मिला, सिंगापुर ने उसको फांसी दे दिया। अब दोबारा कोई सिंगापुर में गांजा लेके घूमेगा क्या? जोर से बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्था कर दे कि कोई ड्रग स्मगलर मिला, साल भर के अंदर उसको फांसी होगी, सजा होगी। ड्रग स्मगलिंग कम होगी कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और जब ड्रग स्मगलिंग कम होगी तो आप लोगों के ऊपर जो कुछ बर्डन कम होगा कि नहीं? अरे हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है नशे के कारण। डॉक्टर परेशान है, नशा छुड़ा नहीं पा रहे हैं, इतने नशेड़ी आते जा रहे हैं। लाखों परिवार नशे से बर्बाद हो रहे हैं, लाखों माताएं बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान है। इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्रग घूम रहा है, मेडिकल कॉलेज में ड्रग घूम रहा है, लॉ कॉलेज में ड्रग घूम रहा है। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां ड्रग नहीं पहुंच रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर करना है तो यह काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है भारत में रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हो, आर्टिकल 14 जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह देखना चाहिए कि घूसखोरी कम हो रही कि नहीं, जमाखोरी कम हो रही कि नहीं, मिलावटखोरी कम हो रही कि नहीं, कालाबाजारी खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट को ड्यूटी है कि नशा तस्करी खत्म करने में मदद करे, मानव तस्करी खत्म हो, माओवाद खत्म हो, अलगाववाद खत्म हो, जिहाद खत्म हो, मजहबी उन्माद खत्म हो, पत्थरबाजी खत्म हो, आतंकवाद खत्म हो, अलगाववाद खत्म हो। यह सब सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। कितनी फीस लेना है, कितनी फीस नहीं लेना, कैसे करना, अरे भैया ये काम तो डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, पॉलिसी पे छोड़ दीजिए, सरकार पे छोड़ दीजिए, वो लोग बनाएंगे। एक बार आप लोग तो ऐसे बोलते रहते, मेरे साथ जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, ऐसी कोई बीमारी नहीं और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान। हर बीमारी का समाधान है। मैं तो दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 दिन के लिए जरा एक बार विधानसभा सत्र बुला लीजिए। अच्छा, दिल्ली सरकार का विधानसभा सत्र, विशेष सत्र कई बार बुलाया गया, आप लोगों ने सुना होगा, विशेष सत्र बुला रहे और वो विशेष सत्र क्या होता है? वो निंदा सत्र होता है। या तो कभी किसान आंदोलन के पक्ष में होगा और या तो किसी को गाली देना हो। मुझे समझ में नहीं आया। अल्टीमेटली पार्टी जिस लिए बनती है वो उसका मेन एजेंडा होता है।
मेन स्ट्रीम पे होता है। दिल्ली के मंत्री क्यों जेल में है वो तो हालांकि कोर्ट बाद में तय करेगी, लेकिन 3-3 मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल में है, चिकित्सा मंत्री जेल में है, सांसद जेल में है और बेल नहीं मिल रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है, हाई कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिल रही। अगर इसके बावजूद वो ईमानदार हैं तो फिर बेल कहां से मिलेगी भगवान जाने। लेकिन मेन विषय हम जो ये बता रहे हैं, आज तक दिल्ली के विधानसभा में भ्रष्टाचार के ऊपर कोई विशेष सत्र बुलाया गया कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, आप जोर से बताइएगा। कभी विशेष सत्र दिल्ली विधानसभा का बुलाया गया कि भाई 3-4 दिन केवल इसे ही बात करते हैं, लेखपाल का भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा, पटवारी का भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा, थानेदार का भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा, तहसीलदार का भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा, हवलदार कैसे भ्रष्टाचार बंद होगा? हुई कभी चर्चा? और पाखंड आपको बताता हूं डॉक्टर साहब, एक मैंने पीआईएल फाइल किया दिल्ली में, हाईकोर्ट में मेरी चल रही है, आप लोग गूगल कर लेना, कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दो। 2018 में मैंने फाइल किया था, 24 आ गया, 6 साल बीत गया। दिल्ली की सरकार अभी तक जवाब नहीं दे रही है कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना है कि नहीं करना है। मैंने कहा प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दो। पर्पज ये है कि जैसे प्रॉपर्टी को आधार से लिंक हो जाएगा, दिल्ली में कितने लोगों की बेनामी प्रॉपर्टी सब सामने आ जाएगी। आसान है, हर घर में आधार है, आधार को लिंक करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, लेकिन सरकार मना कर रही है, ईमानदार है इसलिए मना कर रही है। करना चाहिए, चूंकि दिल्ली सरकार अच्छी सरकार है, बहुत आशाओं के साथ आई है, देश की बड़ी अपेक्षा रही है। हम लोग उस आंदोलन में बहुत एक्टिवली जुड़े रहे। तो मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि एक बार जो प्रॉब्लम है उसके रूट का सलूशन पे चर्चा करो। दिल्ली में अपराध कम क्यों नहीं हो रहा है? 1 दिन 2 दिन सत्र बुला लो। दिल्ली में भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हो रहा है? 1-2 दिन सत्र बुला लो। और कुछ मत करो। आपको लगता है कि नहीं आप कानून नहीं बना सकते, कानून का ड्राफ्ट तो बना ही सकते हो ना। कानून का ड्राफ्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दो। अल्टीमेटली कानून का ड्राफ्ट तो बना ही सकती है सरकार, कानून नहीं बना सकती। हालांकि बहुत सारे मामलों में कानून बना सकती है। हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ के मामले में दिल्ली सरकार कानून बना सकती है, पुलिस में नहीं बना सकती। शिक्षा विभाग के मामले में सरकार कानून बना सकती है। तो कम से कम जो 70 डिपार्टमेंट जो सीधे सीधे दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, वहां तो कानून बन ही सकता था, लेकिन उसमें भी प्रयास नहीं हुआ। मेरा यह मानना है, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, बतौलेबाजी करने से, नूरा कुश्ती करने से समस्या का समाधान नहीं होता। ये जो दिखास, छपास, झकास, बकवास, इस करने से कोई फायदा नहीं होता। समस्याओं का समाधान करना है, सरकारों को ही करना पड़ेगा। और सबसे अहम उसमें रोल है कि नियम कानून बदलना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर की समस्या एज इट इज रहेगी, चिकित्सक की समस्या एज इट इज रहेगी। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर त्यागी, आपने मुझे बुलाया, आपको मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं अब आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ लिखना शुरू करेंगे। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत आभार।